गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट्स था वॉच लिस्ट को लेके कि सर वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, है ना। स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी कि हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम लोग एक दिन पहले एनालाइज करते हैं मार्केट को, कौन सा स्टॉक कहाँ पे बाई करेंगे, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या हम लोग टारगेट प्लानिंग करेंगे, किस बेसिस पे कर रहे हैं। इन सब के ऊपर आज का वीडियो रहेगा। काफ़ी सारा कमेंट्स था इस टॉपिक को लेके कि सर वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसको ज़रूर से शेयर कीजिए। एंड कब करीबन 2 वीक 3 वीक से ये कमेंट्स चलता आ रहा था। पिछले एक वीक से तो हम एब्सेंट ही थे, मतलब प्रेजेंट नहीं थे, एक्टिव नहीं थे। इवन बीच में जो हाल फिलहाल में लॉसेस हुआ तो उसको लेके भी हम 2 3 दिन गैप ले लिए थे। बट अभी थोड़ा सब कुछ नॉर्मल है, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं इस पे हम लोग आज वीडियो को बनाएंगे। एंड सबसे रिक्वेस्ट रहेगा इस बार कि चैनल पे जो लोग भी नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा नंबर चीज़ कि आप लोग देखेंगे कि मेरा शादी हो चुका है ना। शादी होने के बाद लाइफ में एक स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। जो हम लोग प्रॉफिट देखते हैं, लॉस देखते हैं, एक ट्रेडर के लाइफ में वो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई गारंटी नहीं होता कि आज प्रॉफिट है कल भी प्रॉफिट ही होगा, कल लॉसेस भी हो सकता है। तो उसकी वजह से एक ट्रेडर इनसिक्योर फील करता है। वहां पे वो ट्रेडर नर्वस हो जाता है या फिर डर हो जाता है। तो एक फिक्स अर्निंग सोर्स भी एक इंसान के पास होना चाहिए कि अगर बाई चांस पैसा डूब जाए भी तो एक पैसा आने का जरिया जहां से कुछ पैसा आए कि हाँ जीने कमाने के लिए, मतलब खाने के लिए सोचना ना पड़े। तो एक फिक्स रेवेन्यू के लिए लोग सोचते हैं। तो अपने पास ऐसा कुछ फिक्स रेवेन्यू सोर्स नहीं है। एक यूट्यूब है जिस पे हम वीडियोस बनाते हैं। इवन यूट्यूब से मेरे को कोई पैसा खास मिलता नहीं है। अभी तक में 8,000 रुपये विड्रॉ हम किए थे, ठीक है। और हम यूट्यूब 3 साल से करते आ रहे हैं, 3 साल से वीडियोस बनाते हैं, कभी कुछ वैसा रिजल्ट नहीं मिला। फिर भी आप लोगों के लिए हमेशा वीडियोस को लेके आते हैं, हमेशा वीडियोस बनाते हैं, पूरा टाइम हम इसके पीछे देते हैं, बट कुछ रिजल्ट मेरे को मिलता नहीं था। शायद मेरा भी इसमें एक माइनस पॉइंट है कि हम लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करते या फिर लोगों को नहीं बोलते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लोगों तक शेयर कीजिए। हम सोचते हैं कि लोग ऑटोमेटिक कर देते हैं, बट शायद वो हम नहीं बोलते, इसकी वजह से आप लोग भी शेयर नहीं करते। बट इस बार आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि शादी के बाद एक लाइफ में स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है। और हम जो टाइम देना चाहते हैं यूट्यूब में वो हम नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं हम और कहीं अपना अर्निंग सोर्स के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शादी से पहले का लाइफ जो था वो डिफरेंट था। वहां पे मेरे को कमाई से कोई लेना देना नहीं था, प्रॉफिट हो लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट आफ्टर मैरिड एक वाइफ का भी डिमांड होता है, उसको फुलफिल करना काफ़ी पैसा लगता है। शादी से पहले कोई खर्चा नहीं था, लेकिन शादी के बाद बहुत सारा एक्सपेंसेस ऐड हो चुका है। तो स्टॉक मार्केट से जो पैसा आ रहा है वहाँ पे कभी प्रॉफिट है कभी लॉसेस भी है। तो स्टेबिलिटी के लिए एक फिक्स रेवेन्यू चाहिए, जो हम सोच रहे हैं यूट्यूब से क्रिएट करने का। तो इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस बार मेरे को। मेरे पास जितना नॉलेज है, जितना हम ये 6 साल का जर्नी में सीखे, वो सारा चीज़ हम आप लोगों के संग शेयर करेंगे। बट बदले में मेरे को भी इस बार कुछ आप लोग दीजिएगा। क्या देना है? प्यार, सपोर्ट, बहुत सारा कमेंट्स, ठीक है। आप लोग देख लेंगे, क्योंकि हम इतना दिन से 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन से हम यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थे, हम वीडियोस नहीं बना रहे थे, क्योंकि मेरे को अंदर से वो नहीं आ रहा था, अंदर से कॉन्फिडेंस, या फिर अंदर से मन नहीं कर रहा था। हम सोचते थे कि यूट्यूब में हम जो वीडियोस बनाते क्या मेरे को रिटर्न में मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। 3 साल हो गया, मेरे को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, ना ही कोई यूट्यूब की तरफ से सपोर्ट मिलता है। जब कोई फ़ायदा नहीं तो हम इसको क्यों किए जा रहे हैं, कुछ ऐसा मेरे को फील होने लगा, जिसकी वजह से हम हमेशा से डाउन जाते गए और यूट्यूब से हम थोड़ा अवॉइड हो रहे हैं, यूट्यूब से हम थोड़ा दूरी बना रहे हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि हम यूट्यूब में अपना जर्नी कंटिन्यू रखें, इसी तरीके से वीडियोस पोस्ट करते रहे, अपना नॉलेज आप लोगों के संग शेयर करते रहे, तो आप लोगों को भी इस बार हम लोगों का जो यूट्यूब फैमिली है लाइफ एंड ट्रेडिंग का, उसको बड़ा बनाना है। तो आज संडे है, संडे में ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि आज सब कोई घर पे रहेंगे, ये वीडियो बड़ा बनने वाला है, ठीक है। आराम से बैठ के इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। क्या क्या मिस्टेक्स करते वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। और वीडियो अभी तक बोलते थे अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, बट इस बार ना वीडियो अगर अच्छा ना भी लगे ना तो भी लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है।
फ्रेंड्स को, फैमिली को एंड इवन रिक्वेस्ट भी मेरी तरफ से कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक सब्सक्राइब करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे को एक रेवेन्यू का ऑप्शंस मिल जाएगा, एक मेरे पास भी फिक्स पैसा आने का जरिया रहेगा। ऐसे फिक्स तो नहीं बोलेंगे बट एक रेवेन्यू यहाँ से आ सकता है व्यूज़ के माध्यम से। थोड़ा व्यूज़ आएगा तो उसकी वजह से मेरे को यूट्यूब से कुछ पैसा मिलेगा जो कि मेरे को हिम्मत देगा। ऐसा पैसा नहीं मिले कि हम अपना घर संसार चला ले, बट वहाँ से एक हिम्मत मिलता है। ऐसे रोशनी होता ना, एक दिया भी कभी कभी एकदम अंधेरा जगह में जलाया जाए तो बहुत आपको रास्ता दिखाता है। कुछ इसी तरीक़ा से ये भी मेरे को बहुत हेल्प करेगा आप लोगों के संग इंटरेस्ट बनाने में और वीडियोस बना के लेके आने में, कि मेरे को भी उम्मीद रहेगा कि हाँ मेरे को कुछ ना कुछ तो आता है, मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अब ज़्यादा बड़ा बनाते नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ हम बना के अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अब कल मंडे है और मेरे को मंडे के लिए वॉच लिस्ट बनाना है। मेरे को कौन सा शेयर कहाँ पे बाई करना है और कहाँ पे सेल करेंगे या फिर क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे, इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वॉच लिस्ट बनाने से पहले हम निफ्टी को चेक करते हैं। तो निफ्टी का जो व्यू है उसको क्लियर करना जरूरी है। निफ्टी का जो व्यू है वो क्या है, निफ्टी का जैसे हम बताए थे, निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाएगा, काफी दिन पहले बताए थे। एंड निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के पास जाके एक अच्छा सा रिजेक्शन दिखा दिया। अब निफ्टी का जो करंट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बेरिश आपको नजर आएगा। बेरिश कैसे नजर आएगा, बेरिश मतलब क्या, मार्केट नीचे की तरफ गिरने का कोशिश करेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये ट्रेड लाइन हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीका से। ठीक है, और ये ट्रेड लाइन इसका क्या है, अभी फिलहाल सपोर्ट है। तो निफ्टी थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है कल वाले दिन, और उसके बाद ओवरऑल इसको गिरना नीचे ही है। मतलब कल गिरा तो अच्छा बात है, वैसे कल नहीं भी गिर सकता, लेकिन 2-3 दिन के अंदर निफ्टी ओवरऑल नीचे ही जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। निफ्टी ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब ये 22,126 को ब्रेक करेगा, तब ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तब तक के लिए निफ्टी नीचे की साइड रहने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी से हम लोग को ये व्यू क्लियर हो गया कि मार्केट जो है बेरिश है, पॉजिटिव होने का चांसेस यहाँ पे बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी हम लोग देखते हैं कि चांसेस ऑफ विनिंग किधर ज्यादा है, नीचे गिरने का चांसेस ज्यादा है या फिर ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे 70-80% हम लोग श्योर है कि मार्केट 1-2 दिन में गिरने वाला कि उसमें मार्केट 1-2 दिन में गिरने वाला, ऊपर जाने वाला है नहीं। अब हम लोग जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे वो लोग हम लोग जो प्लानिंग करेंगे डाउन साइड के लिए ज्यादा प्लानिंग करेंगे, अप साइड को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और वॉच लिस्ट हम लोग बनाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है, थोड़ा मार्केट स्टेबल रहता है, 2-4 दिन में अपना टारगेट भी अचीव हो जाता है। अब SRF को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो SRF में यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि SRF कुछ इस तरीका से इस रेसिस्टेंस को फेस कर रहा है। ठीक है, अब अगर एसआरएफ इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो एसआरएफ ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एसआरएफ में एक प्लानिंग कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, ये एसआरएफ का एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो इसको लंबा करते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है, ये लो पे अपना स्टॉप लॉस बनाएंगे और जहां तक हम लोग को हाई नजर आ रहा है एसआरएफ का, लाइन चार्ट करेंगे क्लियर व्यू लेने के लिए। ठीक है, अप्रोक्स यहाँ तक, इस लेवल तक 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मल्टीपल टचेस हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मल्टीपल टचेस पे हम लोग क्या अपना टारगेट को प्लानिंग करेंगे। और फर्स्ट टारगेट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो लो है, इस लो को हम लोग अपना फर्स्ट टारगेट लेके चल रहे हैं। तो अपना एसआरएफ में एंट्री लेवल बन रहा है 2323 के ऊपर में। अब इसके ऊपर हम लोग क्यों प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि एसआरएफ को देखा जाए तो ये ट्रेड लाइन से एसआरएफ रिजेक्ट हो जा रहा था हर बार। ठीक है, अब अगर एसआरएफ इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो एसआरएफ क्या करेगा, ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। इन केस अगर एसआरएफ नीचे गिरता है, ब्रेकआउट आने से पहले अगर नीचे गिरता है तो अवॉइड कर देंगे, ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन एसआरएफ अगर ये रेसिस्टेंस को तोड़ देता है, ठीक है, अगर एसआरएफ इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो हम लोग अपसाइड का प्लानिंग करेंगे यहाँ पे। अब
2300 का स्टॉप लॉस लेके चले। इन केस ब्रेकआउट भी आ गया, मार्केट सर्वाइव नहीं किया, नीचे गिरे, क्योंकि मार्केट में हम लोग नहीं जानते, हम लोग 100% श्योर नहीं है कि मार्केट सब कुछ सही हम लोग के हिसाब से ही चलेगा, गलत भी हो सकता है। तो हम लोग छोटा सा लॉस लेके क्या करेंगे, 23 रुपीज़ का टोटल लॉस होगा, ये लॉस लेके निकल जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हम लोग ले रहे हैं 2399 का, यानी कि 2400 का एक राउंड फिगर हम लोग लेके चले, जहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ये क्या था, सपोर्ट था। तो यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस बनने की कोशिश किया, मल्टीपल टचेस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, आप देखेंगे तो ये सब जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। सपोर्ट था, मार्केट गिरा, ऊपर आया तो उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ, वापस ऊपर गया तो उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ। इवन यहाँ देखेंगे मार्केट ऊपर गया तो वापस इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया, जो कि यहाँ पे कुछ था नहीं, फिर भी देखिए मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। वापस देखिए मार्केट वहीं से रिजेक्ट हो रहा है, वापस वहीं से रिजेक्ट हो रहा है, मल्टीपल टचेस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 2400, ऐसे भी राउंड फिगर की एक अलग वैल्यू होता है, तो 2400 पे हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग लेके चलेंगे। और 2490 का हम लोग क्या फाइनल टारगेट लेके चल रहे हैं। यहाँ हाई तक क्यों नहीं लिए, क्योंकि मेरे को चाहिए मल्टीपल टचेस, जहाँ पे मेरे को ज़्यादा मल्टीपल टचेस नज़र आएगा हम वहीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो एसआरएफ का एक ट्रेड हम लोग को मिल गया। बहुत रेयर केस में होता है कि इतना जल्दी कोई अच्छा ट्रेड मिल जाता है, बट यहाँ पे मिल गया। हम लोग और ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। तो एक हम लोग क्या किए, वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए, ये रेड हम फ्लैग दे दिए इसको, क्योंकि हमको इसको नज़र में रखना है कल के दिन। अगर ब्रेकआउट होगा तब, नहीं होगा तो फिर अभी अवॉइड कर देंगे इसको। परसिस्टेंस, अब परसिस्टेंस को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है ना। अभी ऐसे एसआरएफ में तो संग संग मिल गया, कितना मन में खुशी हो रहा होगा कि वाह कितना जल्दी हम लोग को ट्रेड मिल गया। ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा स्टॉक को रिसर्च करना पड़ता है। परसिस्टेंस में ये इसका सपोर्ट है और परसिस्टेंस का ये इसका रेसिस्टेंस है, ठीक है। और परसिस्टेंस को अगर देखा जाए तो इसको अवॉइड करने में भलाई है। फिलहाल परसिस्टेंस में कुछ वैसा ट्रेड नहीं नजर आ रहा है। इस रेंज के बीच में अभी परसिस्टेंस रहने वाला है, और स्कैल्पिंग करने वाले लोग कहीं भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आपको देखना है स्कैल्पिंग करना हो तो छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, तो आपको स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत सारा जगह मिलेगा जहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग इन द सेंस कैसे, आप यहाँ से एक आराम से ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और ये इसका जितना छोटा टाइम फ्रेम में आएंगे तो उतना ज़्यादा ट्रेड मिलेगा। ये इसका रेसिस्टेंस है और आपको ये ट्रेड कल ही मिल जाएगा, लेकिन क्या थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है, कुछ इस तरीका से। तो जब तक कुछ इस तरीका से क्रिएट नहीं होता हम लोग यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं कर सकता। अपना एंट्री कब बनेगा, जब ये सपोर्ट को मार्केट तोड़ेगा तब। क्लियर है। तो एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट संग संग नहीं तोड़ेगा मार्केट, और एक बार सपोर्ट लेगा, फिर रिवर्स होकर जब मार्केट उसको तोड़े, कम से कम 3 बार टचेस ट्रेड लाइन को मिलना चाहिए, तो वो ट्रेड थोड़ा स्ट्रांग माना जाएगा। और अगर इसको तोड़ता है तो ये गैप तक हम लोग फर्स्ट टारगेट ले लेंगे, ठीक है। ये गैप को परसिस्टेंस फिल करने आ जाएगा कुछ इस तरीका से, और सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ तक ले लेंगे परसिस्टेंस का, और ऊपर में जो भी हाई रहेगा उसको स्टॉप लॉस लगा देंगे। लेकिन ये ट्रेड ऐसा जब कंप्लीट होगा, बनेगा तब। इतना छोटा सा रेंज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हो सकता है मार्केट कल का दिन ये रेंज बनाने में लग जाए और ट्यूसडे वाले दिन ब्रेकडाउन दे दे और अपना जो प्लानिंग था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रेड कंप्लीट हुआ नहीं, पहले ही ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। अब यहाँ एंट्री लेते हैं, मार्केट गिरता है, कितना खुशी मनाने लगते हैं, कितना अच्छा बात है। फिर वही ट्रेड मार्केट में जब घूम जाता है, प्रॉफिट दिखा के लॉस दिखाता है, तो फिर रिग्रेट फील होता है। बाकी स्कैल्पिंग करने वाले तो इसके बीच में भी कर सकते हैं, बट जो 2-3 दिन के लिए पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, इनको थोड़ा बड़ा प्रॉफिट चाहिए, कम से कम 15-20% रिटर्न मिले, उनके लिए कम से कम रेंज जो हो वो बड़ा हो। छोटे रेंज में आप मत जाने का कोशिश कीजिएगा। तो परसिस्टेंस का भी करंट जो सिनेरियो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल परसिस्टेंस में हम लोगों को कोई वैसा खास ट्रेड नहीं मिल रहा है, यही हम कहना चाहेंगे, ठीक है। और परसिस्टेंस में भी मिलेगा भी तो कुछ ऐसा ही ट्रेड हम लोग प्लानिंग करेंगे, डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए नहीं। वो भी कब, जब रेंज बनेगा तब, वरना नहीं, ठीक है। और देखते हैं स्टॉक्स। एशियन पेंट्स नहीं है ऐसा कुछ,
वोल्टास नहीं है, औरोबिंदो फार्मा नहीं है। पीरामल इंटरप्राइज में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, दिख रहा है? ये इसका क्या है, रेसिस्टेंस, जहां से पीरामल इंटरप्राइज हर बार रिजेक्ट हो जा रहा था। इस बार देखिए ये ब्रेक करने से पहले मार्केट यहाँ पे रेंज क्रिएट कर रहा था, है ना, टाइम स्पेंड कर रहा था। फिलहाल हम लोग अपना एंट्री अभी नहीं ले रहे, हम लोग एंट्री कब लेंगे, जब पीरामल इंटरप्राइज इस हाई को तोड़ेगा तब, यानी कि इस हाई को तोड़ा, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा और जैसे ही इसको तोड़ेगा यहाँ पे आपको एक बड़ा सा कैंडल और हाई वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। उससे हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। और जो हम लोग टारगेट प्लानिंग करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन चार्ट का यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ इस लो से इस हाई तक मार्केट को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक मार्केट जितना गया उतना ही ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट आएगा उतना ही ऊपर जाएगा। तो 88 पॉइंट्स का हम लोग को यहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है पीरामल इंटरप्राइज में। तो 88 रुपीज मेजर कैसे करेंगे, फिलहाल तो देखिए मार्केट अभी जो लो बना रही, कहाँ तक बनाएगा हम लोग कंफर्म नहीं है, फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं यहीं से मार्केट घूम जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग 88 रुपीज का करेंगे, मेजर कर लेंगे 88 यहाँ तक। अगर पिरामल इंटरप्राइज ब्रेकआउट देता है तो यहाँ तक जाएगा। अब हम यहीं से क्यों मेजर किए, क्योंकि देखिए मेरे को ये देखने को क्या मिल रहा है कि ये इसका क्या था, रेसिस्टेंस था, ठीक है। तो मेरे को लगता नहीं है कि मार्केट इसके नीचे जाएगा और मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से सपोर्ट लेके घूम जाएगा। तो इसलिए हम इसी लो से अपना मेजरमेंट ले लिए टारगेट प्लानिंग का, और इसको हम क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। और टारगेट भी मेरा प्लानिंग हो गया। तो मेरे को और एक स्टॉक मिल गया पिरामल इंटरप्राइज, और फर्स्ट टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार मल्टीपल टचेस देख लेंगे, कहाँ पे मल्टीपल टचेस हम लोग को मिल रहा है। तो इस लेवल के पास में यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल टचेस देखने को मिला, जहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट टारगेट का प्लानिंग करें। 960 का अपना फर्स्ट टारगेट है। अब 960 का फर्स्ट टारगेट पे ही हम, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, हम यहाँ पे देखिए मल्टीपल टचेस के बारे में बार बार बोल रहे हैं आप लोगों के संग। एक बार टच मिला, दो बार मिला, देखिए मार्केट सेम उसी लेवल से रिवर्स हुआ, सेम उसी लेवल से देखिए मार्केट रिजेक्ट हुआ। वापस देखिए यहाँ पे क्या था, मार्केट का कुछ भी था नहीं था, लेकिन मार्केट देखिए डॉट उसी लेवल से पूरा रिजेक्ट हो गया। वापस देखेंगे तो इसी लेवल से मार्केट में देखिए प्रॉफिट बुकिंग आया, रिजेक्ट हो गया, वापस यहीं से, वापस यहीं से, वापस यहीं से, वापस यहाँ पे। तो ये जो मल्टीपल टचेस होता है, देखिए यहाँ पे भी वापस मार्केट उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ। तो उसके हिसाब से हम लोग 960 के पास में एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, यानी कि मार्केट अगर भागेगा तो एक बार में 1004 तक नहीं जाएगा, ये यहाँ से जाएगा तो 960 के पास जाकर थोड़ा ब्रेक लेगा, रुकेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 100 क्वांटिटी भी बाई करते हैं तो 60-70 क्वांटिटी अपना क्या करेंगे, बेच के प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बाकी का 30-40 जो क्वांटिटी रहेगा वो नेक्स्ट टारगेट पे हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को, ये नहीं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे मार्केट आके थोड़ा होल्ड करेगा, टाइम स्पेंड करेगा। और प्रॉफिट कभी भी मार्केट में नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी आपको प्रॉफिट मिलता है उसका कुछ हिस्सा अपना बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि मार्केट कभी भी घूम के स्टॉप लॉस हिट कर दे, है ना। तो पिरामल इंटरप्राइज में कल अगर 931 रुपीज 30 पैसा, कल ही नहीं, सॉरी 80 पैसा, कल ही नहीं, 2 दिन 3 दिन, जिस भी दिन मार्केट इसको तोड़ेगा उस दिन हम लोग प्लानिंग करेंगे अपसाइड के लिए। तो अपने एंट्री बनेगा 931 रुपीज 80 पैसा के ऊपर में, स्टॉप लॉस रहेगा 916 रुपीज, फर्स्ट टारगेट 960 रुपीज एंड सेकेंड टारगेट 1004 रुपीज, ठीक है। दो स्टॉक हम लोग को मिल चुका अभी तक में। हाँ, इन्फोसिस नहीं, कोई खास नहीं है, टाटा एक्साइल कुछ खास नहीं है, बर्जर पेंट्स कुछ खास नहीं है। देखिए अब कुछ खास नहीं है, क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरे को यहाँ पे पता नहीं अभी मार्केट इधर किधर जाने वाला है, तो हम क्यों अपना एनर्जी अपना पैसा वेस्ट करें इसके पीछे, है ना। कुछ इस तरीके से मार्केट चल रहा है, इस ट्रेड लाइन को मतलब वो क्या बोलते हैं, वैल्यू देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए, और ये इसका रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो कुछ वैसा खास हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा तो हम लोग एक डाउन साइड का प्लानिंग कर सकते हैं,
लेकिन जब यहाँ पे आएगा तब वैसा कुछ मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, तो हर जगह ट्रेड नहीं बनता, हर जगह ट्रेड लेने का कोशिश हम लोग को नहीं करना है। बायोकॉन में भी कुछ वैसा नहीं देखने को मिल रहा है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में भी कुछ वैसा देखने को नहीं मिल रहा, कजारिया कैरेमिक्स में वैसा कुछ नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ नहीं है वैसा अभी फिलहाल, अपोलो हॉस्पिटल नहीं है कुछ वैसा, हेवल्स में सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। इंदिरा गांधी गैस यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर आईजीएल इस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे आता है तो कम से कम हम लोग इस हाई तक का एक टारगेट ले सकते हैं। सही है, तो हम लोग वेट करेंगे आईजीएल का ब्रेकआउट आने का। ठीक है, ये अपना लॉन्ग पोजीशन हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री बनेगा हम लोगों का कहाँ, 447.50 के ऊपर में। स्टॉप लॉस हम लोग इस लो पे लेके चल रहे हैं, 441 का स्टॉप लॉस। अगर इनकेस अगर ऊपर से नीचे गिरा, इसके नीचे गया तो लॉस लेके निकल जाएंगे। ठीक है, और इसको ब्रेक करते यहाँ पे ना एक बड़ा सा कैंडल देखने को मिल जाएगा, वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा आपको, उससे समझ में आ जाएगा कि मार्केट में ब्रेकआउट आया, अब मार्केट भागने वाला ऊपर। टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं 482, ये फाइनल टारगेट है, लेकिन इसके बीच में हम लोग को कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करना होगा, ऐसे तो हम लोग इतना बड़ा टारगेट के लिए नहीं छोड़ सकते। देखिए यहाँ पे मेरे को वापस से मल्टीपल टचेस मिल गया। ठीक है, तो 463 रुपीज़ का हम लोग क्या फर्स्ट टारगेट लेके चल रहे हैं, एक बार टचेस मिला, दो बार टचेस मिला, इवन यहाँ अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल 462 के पास में है, जहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो 463.80 पैसा, थोड़ा 10 पैसा 50 पैसा आगे पीछे होता है मार्केट में, तो 463 रुपीज़ 80 पैसा का फर्स्ट टारगेट है, 482 का सेकंड टारगेट, एंट्री पॉइंट 447 रुपीज़ 50 पैसा, और स्टॉप लॉस रहेगा 441.35 पैसा। ठीक है, तो अपने को और एक स्टॉक मिल गया, ये थर्ड नंबर स्टॉक हो गया हम लोगों के पास में। ठीक है, 3 स्टॉक हम लोग को ऑलरेडी आज मिल चुका है, और देख लेते हैं कुछ और मिल जाए। ग्रीनवेल न्यूट्रन, ब्रिगेड एंटरप्राइज नहीं, क्रॉम्पटन ग्रेवियर्स नहीं, डाबर इंडिया नहीं, एल्केम लैब्स नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं, बजाज इलेक्ट्रिकल्स नहीं, रिलैक्सो फुटवेयर्स नहीं, डीएलएफ नहीं, इसमें भी नहीं, ब्रिटानिया में भी नहीं है कुछ, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी कुछ नहीं है, ट्रेड एक्टिव भी नहीं हुआ, अदानी ग्रीन कुछ नहीं है, नेस्ले इंडिया में भी नहीं है कुछ, हिंदुस्तान जिंक में भी नहीं है कुछ, इंडसलैंड बैंक में नहीं है कुछ, वेदांता में नहीं, इसमें भी नहीं है, रिजेक्ट हो रहा है, डॉक्टर रेड्डी में नहीं है कुछ, टाटा पावर में नहीं है, एसबीआई कार्ड में नहीं है, इंडस टावर में नहीं है, आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल में नहीं है, एमएमटीसी में नहीं है। बोले ना इतना जल्दी स्टॉक नहीं मिलता, आज हम लोग का नसीब बहुत अच्छा था कि हम लोग को इतना जल्दी 3 स्टॉक धराधर मिल गया। बजाज ऑटो में नहीं है ऐसा कुछ, डीवीएस लैब में ऐसा नहीं है कुछ। अब हम ऐसा नहीं है कुछ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग अगर यहाँ पे ये सब जगह पर ट्रेड लेंगे तो हम लोग किस जगह पे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कुछ मिलेगा तब तो लेंगे। मार्केट का डायरेक्शन क्लियर है ही नहीं कि मार्केट यहाँ से जाएगा किधर, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेसिस्टेंस, से कहीं ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिले तब ना। बार बार ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रेड लेके कोई फायदा है नहीं है, फंस जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। अभी ये रसोड़ी बायोटेक इसी के बीच में चलने वाला है, अभी मार्केट आएगा अगर ऊपर तो यहाँ आके रिजेक्ट होकर नीचे गिरेगा, नीचे आएगा सपोर्ट पे लेके ऊपर जाएगा। अब ट्रेड लेने वाले इसके बीच में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये अपना चॉइस है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे बहुत अच्छा पैसा बनता है, बट उसके बीच में भी आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में समझना पड़ेगा। अब ब्रेकआउट में क्या होता है, अपना डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से निकला तो अब ये भागेगा, लेकिन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से निकलेगा तो जरूरी नहीं कि रेसिस्टेंस से निकला तो सपोर्ट तक गिर ही जाएगा, हो सकता है आधे रास्ते में गिरने के बाद उसको कोई सपोर्ट मिल जाए, वहां से वो घूम जाए। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। एंड कमेंट करके जरूर से बताइए
कि वीडियोस देख के आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा फील हो रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ और तरीका से हम इसको समझाने का कोशिश करेंगे और इजी बनाने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। एंड अभी संग संग ना सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और जितने भी व्हाट्सएप में ग्रुप है, जितने भी दोस्त है, फ्रेंड्स है, सबको ये वीडियो ना भेजते जाइए। हम लाइफ इन ट्रेडिंग को अब ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। सब कोई आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग नहीं आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जहाँ हैं वहीं रह जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे को भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस टाइम। थोड़ा मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी यूट्यूब का जो चैनल है वो ग्रो कर जाए। तो रिक्वेस्ट है इस बार आप लोगों से कि मेरा वीडियोस को ज़रूर से शेयर कीजिए, और लोगों से रिक्वेस्ट भी कीजिए कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि वो लोग भी वीडियोस को देखें और कुछ समझे। और मेरा यही रहेगा कहना कि कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, कहाँ पे समझ में नहीं आया, ताकि हम उसको कंप्लीट कर पाए। ऐसे लाइव क्लासेस जब होता है ग्रुप्स में तो दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे 1 to 1 हम लोग रहते हैं, तो कोई भी क्वेश्चंस होता है तो संग संग क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है और क्वेश्चंस क्लियर भी हो जाता है उनका। बट ऐसे हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को आपका क्वेश्चंस, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उसके लिए कमेंट्स थोड़ा हेल्प कर सकता है हम लोगों को। तो कमेंट करके आप लोग बताया कीजिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। और वीडियोस हम थोड़ा इजी में भी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए। देखिए रैक लिमिटेड को देखिए कितना अच्छा ट्रेड था, ऑल टाइम हाई को तोड़ा, और एक्यूरेट अपना जो टारगेट था ना, ठीक देखिए उसी टारगेट से ये रिवर्स हो गया, है ना। तो हमको कैसे पता चला कि मार्केट यहीं से घूमेगा? इसके लिए हम लोग ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का यूज़ किए थे। जो हम बताया करते हैं कि ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़ता है तब। तो उस चीज़ के बेसिस पे ये ट्रेड हम लोग का सक्सेसफुल हो गया। और कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा? टाटा स्टील नहीं, टाटा मोटर्स नहीं। टाटा मोटर्स 380 के आसपास में हम लोग बाई एंट्री दिए थे, और आज टाटा मोटर्स 380 के आस सॉरी 878 के आसपास में चल रहा है। टाटा मोटर्स कम से कम 1100 से 1200 रुपये तक भाग सकता है। बड़ा ब्रेकआउट है इसमें। 900 के लगभग में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से एक IRCTC का भी ट्रेड था, जो हम लोग 600-700 के समथिंग में बाइंग जोन में था और 1100 तक का टारगेट लेके चल रहे थे। वो भी अच्छा पैसा बना के दिए लोगों को। केपी टेक्नोलॉजीज में ना यहाँ पे एक देखिए ब्रेकआउट देखने को मिला है। हम बोलते हैं ना, जैसे ट्रेड लाइन टूटता है ना तो बड़ा सा कैंडल देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको, इससे आपको क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जैसे मार्केट तोड़ा एक बार में 4%, देखिए ये क्या हो गया, भाग गया ऊपर की तरफ। तो ऐसा ही होता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे वापस हम लोग एंट्री बना सकते हैं। आप लोग चाहे तो 1575 के पास में बाई करके यहाँ पे एक छोटा सा लो पे स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा 1549 का। 1639 फर्स्ट टारगेट और 1756 सेकंड टारगेट रहेगा। आराम से इस ट्रेड में आप लोग एंट्री ले सकते हैं अभी। और कोई ट्रेड देखते हैं। जोमेटो में नहीं है, कलोस्कर में नहीं है, प्राग इंडस्ट्रीज में नहीं है, कैंप्स में नहीं है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट देखिए ये भी कितना अच्छा ट्रेड चला। ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट कंप्लीट, प्रीवियस हाई के ऊपर एंट्री बना, मार्केट जब भागा तो कहाँ तक, अपने फर्स्ट टारगेट तक, वहीं से देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ गया। तो जब आपका टारगेट अचीव होगा तो आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। आपको तब वहाँ पे अच्छा फील होगा। बजाज फाइनेंस में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है डाउन अपसाइड के लिए। ये गैप फिल करने बजाज फाइनेंस जा सकता है। थोड़ा बजाज फाइनेंस को कुछ इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रीवियस हाई के ऊपर बजाज फाइनेंस में हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ये इसका टारगेट ये गैप तक हम लोग रखेंगे। पोजिशनल ट्रेड चाहे तो ले सकते हैं इसमें, बट गैप फिलिंग तक टारगेट सही है। एंट्री बनेगा 6907 के पास में, स्टॉप लॉस रहेगा 6804 का,
फर्स्ट टारगेट रहेगा 7014 और सेकंड टारगेट रहेगा 7172। अब ये स्टॉप लॉस आप लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है सर, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके हम लोग क्या ट्रेडिंग करेंगे? तो मेरा कहना रहेगा नहीं, मेरा बात सुन के एकदम से चलना नहीं है। देखिए हम बोलते हैं कि अपना जो ट्रेडिंग है अपने भरोसे पे करना चाहिए। आपको नॉलेज रहेगा तो आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस खुद नहीं लगाइएगा। मार्केट यहाँ पे जब इस रेंज क्रिएट करके ब्रेक कर देना, तो जो भी लो रहेगा उस लो को अपना स्टॉप लॉस बनाना। इतना बड़ा स्टॉप लॉस को क्यों? स्टॉप लॉस को हम लोग मॉडिफाइड करते रहते हैं ना, तो मार्केट जब इस हाई को तोड़ने से पहले एक बार रेंज क्रिएट करेगा, यहाँ टाइम स्पेंड करेगा ही। ये नहीं कि हम बोल दिए तो संग संग खरीद ले। मार्केट टाइम टाइम स्पेंड करेगा, रेंज क्रिएट करेगा, तब जाके वो उसको तोड़ता है, तब सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। ठीक है, जो हम आने मतलब प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस एपिसोड्स में सब चीज़ बताए हैं। तो यहाँ पे जब इसको तोड़ेगा तब एंट्री लेंगे, नीचे में स्टॉप लॉस को हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। तब अपना स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टारगेट जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस जो दिया गया अभी फिलहाल के लिए दिया गया, लेकिन अगर मार्केट रेंज करके ब्रेक मतलब रेंज क्रिएट करके ब्रेक करे तो रेंज के नीचे हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एंट्री को लेंगे। क्लियर है? और आगे देखते हैं और कुछ स्टॉक देख लेते हैं। एसबीआई में फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, चलिए ठीक है। टेक्नोलॉजी टेक महिंद्रा में नहीं है ऐसा कुछ, एक्सकॉर्ट में नहीं है, एमजीएल में नहीं है, दीपक न्यूट्रेट में नहीं है, एसएल टेक्नोलॉजीज में नहीं है, प्रीसम इंडस्ट्रीज में नहीं है, टीवीएस मोटर्स में नहीं है, माइस्टेक में नहीं है, इंडियन होटल में नहीं है, एसजीवीएन में नहीं है। चलिए, तो अपने को यहाँ पे ये हम लोग अभी टोटल 105 स्टॉक रिसर्च किए। 105 स्टॉक में हम लोग को सबसे पहले नंबर पे मिल रहा है एसआरएफ। एसआरएफ में देखिए डिविडेंड भी मिलने वाला है, 3 रुपया 60 पैसा का, बहुत अच्छा बात है। दूसरा नंबर स्टॉक हम लोग को मिला पीरामल एंटरप्राइज, जो कि आप लोग को समझ में आ गया कि एंट्री कब बनाए, जब इसको ये ब्रेक करेगा तब। हो सकता है 2 दिन बाद करे, 3 दिन बाद करे, ठीक है। जब ब्रेक करेगा तब भी लेना है। थर्ड नंबर स्टॉक अपने पास आईजीएल। आईजीएल जब इसको ब्रेक करेगा तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। केपी टेक्नोलॉजीज। अब इन सब स्टॉक्स में ये ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। आप लोग देखते होंगे कि हम जो ट्रेड देते हैं वो 1-2 दिन के अंदर में अचीव हो मतलब वो हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब ये ट्रेड देखिए ऑलरेडी एक्टिव है, मतलब इसमें हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये एंट्री ऑलरेडी दे चुका है। तो ऐसा स्टॉक अगर रहेगा तो आप मंडे के दिन श्योर है कि ये ट्रेड एक्टिव है, इसमें हम लोग पैसा को लगा सकते हैं। क्योंकि ब्रेकआउट रेटेस्ट हो गया, इसका मतलब क्या, आप तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड आने वाला है नहीं, ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव है। और बाकी एसआरए, पिरामल इंटरफेस और आईजीएल, ये 3 स्टॉक को देखेंगे तो ये हो सकता है एक दिन में अचीव मतलब एक्टिव हो, ये 2 दिन 3 दिन भी लगा सकता है। तो ये सब एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जो ब्रेकआउट और रिटेस्ट हो गया ये ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। तो हम जो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है वो ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि अगर हम ग्रुप में डालें या फिर आप लोग के संग शेयर करें तो वो ट्रेड में कल मोमेंटम आपको देखने को मिले। तो इस ट्रेड में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो शेयर्स है ये सब हम ग्रुप में डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते। अगर मेरे को कोई एक्टिव ट्रेड मिल जा रहा है जो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, तो वो ट्रेड हम जल्दी शेयर करते हैं, वो ग्रुप में ज़्यादा जल्दी डालते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये पहले हमको रिजल्ट देगा। तो बाकी और इतना सारा स्टॉक्स है ना, हम हर दिन ये सब स्टॉक्स को 1 बाय 1 चेक करके इसी तरीके से वॉच लिस्ट बनाते हैं। इसमें मिलता है 7 ट्रेड, 8 ट्रेड, 10-10 ट्रेड मिल जाता है कभी कभी। तो जो ट्रेड मिलता है उसको हम क्या करते हैं, ग्रुप में शेयर कर देते हैं, आप लोग के संग बता देते हैं। जो सबसे अच्छा शेयर होता है, जो एकदम बेस्ट होता है, देखिए स्टार्टिंग का 2 या 3 ही शेयर हम आप लोग को डेली सजेस्ट करते हैं कि इसमें ट्रेड मिलता तो मेरे को 10-12 है, लेकिन उसमें भी स्कैन करने के बाद उसमें भी हम देखते हैं कि कौन सा ट्रेड मेरा हाई प्रोबेबिलिटी वाला है, कौन सा लो प्रोबेबिलिटी वाला, कौन सा ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव है, कौन सा एक्टिव होने में टाइम लगेगा। उस चीज़ के बेसिस पे हम उसको देखते हैं, तब जाके वो 2 और 3 शेयर आप लोग के संग क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो हम 1 बाय 1 हर दिन करते हैं। मेरे को ये करने में 1 घंटा के आसपास में डेली लग जाता है, रिसर्च करने में। और आधा घंटा के आसपास में मेरे को वीडियोस बनाने में लग जाता है। तो 1.5 से 2 घंटा हमको इसमें हर दिन देना पड़ता है, तब जाके हम ये इतना सारा स्टॉक रिसर्च करते हैं। स्टार्टिंग जब था, नए नए थे, तो बहुत स्लो रिसर्च करते थे, इतना जल्दी जल्दी नहीं कर पाते थे। तो उसमें 2-3 घंटा 4 घंटा भी कभी कभी मेरे को लग जाता था। बट करते करते क्या हो चुका है, हैबिट हो चुका है। ट्रेड देख के समझ में आया था, बिना ट्रेड लाइन ड्रॉ किए मेरे को समझ में आता है कि हाँ ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, किस तरफ मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर किधर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो वो करते करते क्या होता है, ऑटोमेटिक हैबिट बन जाता है। तो आप लोग को अगर स्टार्टिंग स्टेज में आप लोग को इतना सारा टाइम लग रहा होगा,
तो उसको लेके घबराना नहीं है। वो धीरे धीरे आपका जब स्पीड बढ़ जाएगा तो ये इतना सारा वॉच लिस्ट भी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना सारे स्टॉक्स आप लोगों को मिलेगा कहाँ से, ये जो हम लोग जो हम बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक्स व्यू, स्टॉक स्कैनर दिखेगा आपको tradingview.com में, ठीक है। इसको क्या करना है, हम लोगों को ओपन कर लेना है। इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4291 मैचेस दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं कितना सारा स्टॉक्स है। ये सब स्टॉक को आप अपना ट्रेडिंग व्यू का जो भी आप वॉचलिस्ट जहाँ पे बनाना चाहते हैं वहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हैं, वन बाय वन ऐड कर सकते हैं और इसी में से फिर अपना वॉच लिस्ट बनाना स्टार्ट करें। 200 स्टॉक स्टार्टिंग में रखिए या फिर 150 100 स्टॉक रखिए। निफ्टी 50 का 50 स्टॉक लेके अपने यहाँ पे ऐड कर लीजिए वॉच लिस्ट में, उसमें रिसर्च कीजिए। स्टार्टिंग में 50 100 रखिए, फिर 150 कर लीजिए, फिर 200 कर लीजिए। हम जैसे 300 350 स्टॉक डेली रिसर्च करते हैं, उससे भी ज़्यादा नहीं करते क्योंकि माथा फिर हैम्पर हो जाएगा। तो फिर भी 350 का रेंज हम लेके चलते डेली का, ये हम 350 स्टॉक हर दिन रिसर्च करते हैं। तो आप लोग अपने कैपेसिटी के हिसाब से 50 100 स्टॉक भी सर्च करेंगे तो उसमें 1 या 2 ट्रेड आपको मिल ही जाएगा। तो क्या है कि आपको अगर वो मिलता है तो आप जो यहाँ पे अंधाधुन आंख बंद करके कभी इसमें पैसा लगा दी कभी उसमें लगा दी, वो करने से आप बच जाएंगे और आपका ट्रेडिंग क्या वहाँ पे डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। जरूर से मेरे को कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। एंड आप लोग चाहते हैं कि हम अपना यूट्यूब का जर्नी इसी तरीके से कंटिन्यू रखें आप लोगों के संग में, तो मेरे को थोड़ा इस बार सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि अब हम थोड़ा ना डाउन फील करने लगे हैं। तो इसलिए आप लोगों को सपोर्ट का ज़रूरत है और शेयर कीजिए लोगों के संग। हम अभी अपना करेंट सब्सक्राइबर्स आप लोगों के संग शेयर करते हैं कि टोटल अभी मेरा कितना फैमिली है यूट्यूब पे। तो 8757, ठीक है। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो 8757 फिलहाल मेरा यूट्यूब पे फैमिली है। अब देखते हैं कि इसको आप लोग कहाँ तक लेके जाते हैं। अगर ये बढ़ता है और ज़्यादा बढ़ता है तो हम और ज़्यादा अच्छा अच्छा कंटेंट लिखेंगे, अच्छा अच्छा वीडियोस लिखेंगे और डीप स्टडी हम आप लोगों के संग शेयर करना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से ट्रेड लेना है। आज का वॉच लिस्ट हम कल का वॉच लिस्ट आज ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से ट्रेड लीजिएगा। बाय।